चंडीगढ़ में बैंकिंग सेक्टर समेत कई विभागों के काम प्रभावित हो रखे हैं। ट्रेड यूनियनों की तरफ से 28 और 29 मार्च को 2 दिन की हड़ताल रखी गई है। देश भर में शुरू हुए भारत बंद का असर अब चंडीगढ़ में भी देखने को मिला है और व्यापक स्तर पर इसका असर दिखाई दे रहा है। कई जरूरी सेवाएं इस हड़ताल से प्रभावित हुई हैं। इस हड़ताल में चंडीगढ़ बिजली विभाग कर्मी, बैंकिंग स्टाफ, LIC, इनकम टैक्स विभाग कर्मी, ट्रांसपोर्ट विभाग आदि से जुड़े लोग भी शामिल हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की तरफ से देश भर में इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। वहीं सेक्टर 17 में बैंक स्क्वेड के पास बड़ी संख्या में बैंक कर्मी नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और सरकार पर आरोप लगाए। आज की हड़ताल जो सारे अदारे जिन्नियां भी ट्रेड यूनियन हैगियां सारी ट्रेड यूनियन ने आउटसोर्सिंग प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट लेबर लॉ के अगेंस्ट स्ट्राइक की गई है। नुकसान तो पता नहीं क्या कह सकते हैं, पर लेकिन जो इसका असर जो सरकार पे पड़ेगा, जिसके लिए उनको इसलिए दोबारा सोचना पड़ेगा। जो लेबर लॉ या आउटसोर्सिंग या प्राइवेटाइजेशन बारे सोच रहे हैं, उसके लिए उनको विचार करना पड़ेगा। चंडीगढ़ व्यापारक सेंटर फर्क तो पेगा, नुकसान तो होएगा, पर लेकिन ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ करनी पै रही है। वैसे क्यों स्ट्राइक करना चाहते हैं? मैं संजय सिन्हा हूँ, लोकल चैप्टर AIBA के प्रधान हूँ। आज 2 दिन की आज की हड़ताल बैंकों में रखी गई है। ट्रेड यूनियन में सभी ट्रेड यूनियन इसमें शामिल हो रहे हैं और यह जो स्ट्राइक है मेनली प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, NPS को स्क्रैप करने के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीतियों को ख़त्म करने के लिए और जो हेयर कट जो औने पौने दान में बेचकर बैंकों का 80%, 90% को लॉस सही जा रही है, इसके खिलाफ में ये मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में अमेंडमेंट जो मजदूर विरोधी लाए जा रहे हैं उसके विरोध में यह एटक, CTU, सारे बिजली बोर्ड, ट्रांसपोर्ट बोर्ड, फिर आपको LIC, GIC, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, डिफेंस, सभी सेक्टर जहाँ जहाँ मुलाजिम हैं, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर है, सभी में है। व्यापक असर पड़ेगा, व्यापक असर पड़ेगा, सभी अदारों में असर पड़ेगा। देखिए, सरकार माने ना माने वो तो उनकी है, लेकिन हम अपनी राइट क्यों छोड़ें? हम अपनी बात क्यों ना रखें समाज के सामने कि क्या मजबूरी है, क्यों हम रोड पे हैं? हम अपनी वेतन कटा के हम लोग आज स्ट्राइक पे हैं। हम कोई सैलरी के लिए स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं कि सैलरी बढ़ा दी जाए ना, सैलरी या हमारे वेज सेटलमेंट के लिए स्ट्राइक नहीं है। ये देश बचाने के लिए स्ट्राइक है। देश बचेगा तभी समाज बचेगी, तभी हम बच पाएंगे। कितने मुलाजिम हैं? करोड़ों की संख्या में मुलाजिम है, करोड़ों की संख्या में। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब इन ट्रेड यूनियनों के द्वारा बुलाई गई हड़ताल का क्या असर होता है और आने वाले दिनों पर इस पर सरकार क्या कदम उठाती है। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से पर्सन बर्मन की रिपोर्ट।